हेलो गाइस, वेलकम टू सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स। तो आज से हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पूरी आती है। अब कोई बंदा आता है, आपसे पूछता है भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है, और आपको पता ही नहीं है, तो एक काइंड ऑफ ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा ना। तो वो प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या। आज की वीडियो में हम यही टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ कंपाइलर, व्हाट इज़ इंटरप्रेटर। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर एक प्रोग्रामर को या कोडर को आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग से पहले प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शन की सेट होता है जैसे हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने आपसे कहा कि जाओ भाई बोर्ड को साफ़ कर दो। तो टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ बोर्ड को साफ़ करो। आपने उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म किया। सेम फिनोमेना कंप्यूटर के साथ भी होता है। हम कुछ कोड लिखते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उससे कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब हमें आउटपुट देता है, उसे रन करता है, रिएक्ट करता है। तो इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही सेट जो हम लिखते हैं, इसी को प्रोग्राम बोलते हैं, और इस प्रोग्राम को लिखना ही प्रोग्रामिंग होता है। दूसरी चीज़, जो प्रोग्राम होता है वो हम सोर्स कोड में लिखते हैं। सोर्स कोड मतलब जो इंस्ट्रक्शन, जो लिखावट हम यूज़र समझ सकता है, वो जब आगे बात करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए। ये क्या करता है कि आपने कोई कोड लिखने के, अब हम तो लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कोड, लेकिन इसे तो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी ही समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो उस हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को, हमारे लिखे हुए कोड को प्रोसेस करता है, उसे चेंज करता है मशीन रीडेबल फाइल में, जिसे हम EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। अभी कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, आपने कोई कोड लिखा, कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसे कंपाइल किया, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद हार्डवेयर के पास गई, हार्डवेयर ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट दे दिया। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंपाइलर का। अब दूसरी चीज़ आती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आप कंपाइलर का छोटा भाई कह सकते हैं। जैसे इंटरप्रेटर भी कंपाइल ही करता है एक तरह से प्रोग्राम को, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन देता है। जैसे अभी कंपाइलर ने क्या किया, पूरा कोड था, पूरे कोड को रीड किया, कंपाइल किया, एक फाइल बना के पटक दी। वो फाइल आप जब चाहे कभी भी चाहें कंपाइल करा सकते हैं, यूज़र से कंपाइल कर सकते हैं, कंप्यूटर से एग्जीक्यूटिव फाइल बना दी, आप उसे कभी भी चला सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर फाइल नहीं बनाता। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके पास एक फ़ाइल थी, जब आप उसे कंपाइल कराएंगे तो वो करेगा, एक लाइन उठाएगा उस फाइल में से, कंपाइल करेगा, हार्डवेयर को दे देगा, फिर से एक लाइन उठाएगा, कंपाइल करेगा, हार्डवेयर को दे देगा। जब तक वो लाइन प्रोसेस हो रही है रुक जाएगा इंटरप्रेटर, दूसरी लाइन उठाएगा, फिर से कंपाइल करेगा, फिर दे देगा। वो नेक्स्ट लाइन तब तक नहीं लेगा जब तक कि पहली वाली लाइन कंपाइल होकर उसका आउटपुट होना चाहिए, तो पूरा उसका प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। इसी वजह से होता क्या है कि इंटरप्रेटर थोड़े से स्लो हो जाते हैं रादर देन कंपाइलर्स, क्योंकि बार बार एक लाइन, मान लीजिए 1000 लाइन का कोड है, पहली लाइन गई, कंपाइल हुई, कंप्यूटर के पास चली गई, अब वो वहाँ पर प्रोसेस हो रही है, इंटरप्रेटर रुका हुआ है। जब वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी तब जाके वो दूसरी लाइन लेगा। तो जो C++ है वो बेसिकली कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज हैं जैसे एक काइंड ऑफ जावा भी कह सकते हैं आप, पाइथन भी कह सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, देखिए हाई लैंग्वेज कोड, यानी कि जो हम लिखते हैं कंप्यूटर में, वो इंटरप्रेटर के पास जाएगा, वो एक लाइन उठाएगा उसमें से, उसे रन करेगा, हार्डवेयर को दे देगा।
हार्डवेयर उसे प्रोसेस करेगा और रिजल्ट दे देगा। फिर से एक और लाइन हटाएगा, फिर इंटरप्रेटर के पास जाएगी वो लाइन, फिर हार्डवेयर, फिर प्रोग्राम रिजल्ट। ऐसे ही ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इंटरप्रेटर के बाद हमारा आता है कंपाइलर, लिंकर एंड लाइब्रेरीज। वेल होता क्या है कि आपकी फ़ाइल कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने उसको एक रन किया, एक ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, और बहुत सारी कई सारी फाइल्स होंगी जो वो रन करेगा, साथ साथ ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरीज क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। वेल C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब जो कोड पहले से लिखे हुए हैं उनको लिंक करेगा आपकी ऑब्जेक्ट फाइल से, और अदर लाइब्रेरीज यानी कि मान लीजिए जो आपने इंक्लूड करी उस प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी, जैसे हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, वो सब हम आगे देखेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए थोड़ा सा, उन लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेगा उन फाइल के, उन सबको आपस में जोड़ देगा। मतलब मान लीजिए आपकी एक फाइल है calculator.o, उस फाइल को ये लिंकर लेगा अपने पास, फिर उसमें जो लाइब्रेरीज इंक्लूड करेंगे उनको C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उठाएगा, जो अदर लाइब्रेरीज होंगी जो पहले से लिखी हुई हैं उन्हें भी उठाएगा, तीनों को कंपाइल करेगा, मतलब मर्ज कर देगा और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा, जो आपका प्रोग्राम जो आपका कंप्यूटर है वो उसे हार्डवेयर पर जाके रन करा देगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए। सो ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।